ये एक प्राचीन दिव्य पर्वत जैसा दिखता था, लेकिन जेड मंडप जैसा भी। ये पूरी तरह से सुनहरा था। चमक शानदार और भव्य थी। ये 3 पैरों वाली 6 कानों वाली इकाई की तरह लग रहा था। कड़ाही का मुंह आकाश की ओर था, जो एक गोल आकार बना रहा था। कड़ाही का निचला हिस्सा चौकोर था। ये गोल आकाश के रहस्यों को फिट करता हुआ लग रहा था, और इसके चारों ओर विशाल आकाश उकेरा गया था। सूर्य, चंद्रमा, चांद, गरज और बिजली, ड्रैगन, बादल और विभिन्न प्रकार के कुलदेवता जीवंत और सजीव थे। प्रभावशाली सुनहरे विशालकाय कड़ाही से चियांग झान एक मजबूत और राजसी प्राचीन आभा महसूस कर सकता था, जैसे कि ये अराजकता की शुरुआत से ही अस्तित्व में था। ऐसा लग रहा था जैसे विशालकाय कड़ाही ब्रह्मांड के निर्माण की शुरुआत से ही अस्तित्व में थी। इतना ही नहीं, बल्कि विशालकाय कड़ाही के अंदरूनी हिस्से से लगातार एक तेज खुशबू निकल रही थी, जो किसी के मन और आत्मा को तरोताजा कर देती थी। चियांग झान को सांस लेने भर से ही अपनी साधना में तेजी से वृद्धि महसूस हो रही थी। चियांग झान को सबसे ज्यादा उत्साहित करने वाली बात यह थी कि सुनहरे विशालकाय कढ़ाई की गहराई में एक अद्वितीय युद्ध की मंशा छिपी हुई थी। ऐसा लग रहा था मानो अजेय युद्ध देवता उसके भीतर छिपा हुआ था, और वो किसी भी समय देवताओं और शैतानों को मारने के लिए बाहर निकल सकता था और पूरे ब्रह्मांड में छा सकता था। ये धरती को हिला देने वाली युद्ध की मंशा ही थी, जिसने उसे हमेशा आकर्षित किया था। इतनी मेहनत करने के बाद उसने आखिरकार आग के समुद्र के भीतर छिपे रहस्य को खोज लिया। चियांग झान तुरंत अपनी सबसे तेज गति से सुनहरे विशालकाय कढ़ाई के स्थानिक क्षेत्र में उतरा। अचानक उसकी अभिव्यक्ति जम गई और उसकी आंखें अविश्वास से भर गई। उसने अपने सामने पुराने परिचितों के एक समूह को खड़ा देखा। काला कछुआ, उग्रज्वाला पुराने पूर्वज वाइजिंगकोंग, बाइबिंग, सफेद बर्फ और जियायू, मुट्ठी राजा चियांग तियान्युन, गोल्डन स्पीयर युद्ध राजा चियांग एओ, फैंगसिन, फू तुजी, लिटिल हो, गोल्डन फ्लड ड्रैगन ओल्ड एंसेस्टर और अन्य सभी ने एक अत्याचारी आभा उत्सर्जित की। वे अद्वितीय थे और दुनिया को नीची नजर से देखते थे। हालांकि ऐसा लग रहा था कि इस समय उनका सामना किसी भयानक चीज से हुआ था। उनमें से प्रत्येक घबराया हुआ और डर से कांपता हुआ दिखाई दे रहा था। चियांग झान तुरंत संदेह से भर गया। काला कछुआ, उग्रज्वाला पुराना पूर्वज वाइजिंगकोंग, बाइबिंग, सफेद बर्फ और जियायू, मुट्ठी राजा चियांग तियान्युन, गोल्डन स्पीयर युद्ध राजा चियांग एओ, फैंगसिन, फू तुजी, लिटिल हो, गोल्डन फ्लड ड्रैगन ओल्ड एंसेस्टर और अन्य सभी ने अराजक गुफाचरण की 10वीं परत के शिखर तक साधना की थी। इसके अलावा उनके प्रत्येक शरीर में अलग अलग प्रकार की कानून ऊर्जा थी। कुल मिलाकर ताकत कोई ऑक्स दिव्य जानवर की तुलना में कहीं अधिक शक्तिशाली थी, जिसका उसने शिकार किया था। हालांकि इस पर यकीन करना मुश्किल था, लेकिन चियांग झान ने इस बारे में सोचा। काला कछुआ असंख्य नायक मकबरे का नक्शा पकड़े हुए था, इसलिए उसके यहां आने में कोई अजीब बात नहीं थी। जहां तक इस तथ्य का सवाल है कि सभी की ताकत में बहुत ज्यादा सुधार हुआ था, पूछने की कोई जरूरत नहीं थी। उन्हें असंख्य नायक मकबरे में एक सौभाग्यपूर्ण मुठभेड़ मिली होगी। चियांग झान को यह भी संदेह था कि इस सुनहरे विशालकाय कड़ाही में एक अतुलनीय कीमती खजाना था। अन्यथा ये पुराने दोस्त सिर्फ असंख्य नायक मकबरे के चारों ओर बिखरे हुए साधना संसाधनों के साथ अराजक गुफाचरण की 10वीं परत को तोड़ने में सक्षम नहीं होते। इसके अलावा काले कछुए और दूसरों की छाया के माध्यम से चियांग झान ने 3 मध्यम आयु वर्ग के पुरुषों को एक साथ खड़े देखा। उनकी क्यूई पूरी दुनिया को निगल रही थी। उनकी शक्ति अद्वितीय थी और वे सभी सर्वोच्च अस्तित्व थे। उनमें से हर एक दिव्य राजा की तरह था, जो स्वर्ग और पृथ्वी को नियंत्रित करता था।
उन्होंने लोगों को ये एहसास दिलाया कि वे कुछ भी करने में सक्षम हैं। पहला स्वर्ग, 3 संप्रभु विशेषज्ञ, हत्या करने वाले संप्रदाय के गुरु झुओ तियानफान, एओ लीहा, 5 तत्व शैतान संप्रदाय के गुरु। चियांग झान ने तुरंत उनकी पहचान ली। ये तीनों अद्वितीय विशेषज्ञ सभी अजेय अस्तित्व थे। कोई आश्चर्य नहीं कि काला कछुआ और अन्य इतने घबराए हुए थे। चियांग झान, मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम इस जगह को भी खोज पाओगे। श्री चियांग, तुम सच में नहीं मरे। चियांग झान, तुम अभी भी जीवित हो। अमिताभ, मुझे पता था कि श्री चियांग कभी नहीं मरेंगे। युवा गुरु, भाई गुरु, काला कछुआ, उग्रज्वाला पुराने पूर्वज, वाइजिंग कोंग, बाइबिंग, बाइजू और जियायू, मुट्ठी राजा चियांग तियान्युन, सुनहरा भाला, युद्ध राजा चियांग एओ, फैनक्सिन, फू तुजी, लिटिल हो, गोल्डन फ्लड ड्रैगन ओल्ड एंसेस्टर और अन्य लोगों ने अचानक चियांग झान को देखा। वे सभी मदद नहीं कर सके और आश्चर्यचकित हो गए जब उन्होंने चियांग झान को ब्लेड गॉड के जन्म स्थान द्वारा निर्मित विश्व को समाप्त करने वाली विचित्र घटना को अपनी आंखों से उड़ाते देखा। तो उन सभी ने सोचा कि चियांग झान ने पहले ही अपनी आत्मा खो दी है, वो हमेशा के लिए मर चुका था। और जिया यू, मुट्ठी राजा चियांग तियान्युन, गोल्डन स्पीयर वॉर किंग चियांग एओ, फैंक्सिन, फू तुजी, लिटिल हो, गोल्डन फ्लड ड्रैगन ओल्ड एंसेस्टर और अन्य लोगों को वाई जिंगकोंग द्वारा बचाए जाने के बाद उन्हें चियांग झान की मौत की बुरी खबर जानने में बहुत समय लगा। उस समय उनके सभी दिल टूट गए थे और वे इतने दर्द में थे कि वे चाहते थे कि वे मर जाए। खासकर जियायू, जब उसने चियांग झान की मौत की खबर सुनी तो ऐसा लगा जैसे वो पागल हो गई हो। उसने अपनी सुरक्षा की परवाह नहीं की और तुरंत चियांग झान की तलाश में युद्ध के मैदान में लौट आई। दुर्भाग्य से वो उसे या उसकी लाश को नहीं देख सकी। अंत में सावधानीपूर्वक विश्लेषण के बाद सभी को लगा कि चियांग झान अभी भी जीवित हो सकता है। हालांकि अगर वे भगवान के दफन सागर में किसी को ढूंढना चाहते थे तो ये घास के ढेर में सुई खोजने से अलग नहीं था। असहाय वाई जिंगकोंग ने सुझाव दिया कि सभी लोग 5 एलिमेंट आइलैंड पर जाएं। आखिरकार वे मायरीड हीरो टॉम की खोज करने जा रहे थे। अगर चियांग झान मरा नहीं होता तो उन्हें उससे मिलने का मौका मिल सकता था। बस इसी तरह वाई जिंगकोंग और अन्य लोग 5 एलिमेंट आइलैंड में घुस गए और राक्षसी शैतानों के महान युद्ध का सामना किया। वे किसी की नजर में आए बिना मायरीड हीरो टॉम में घुस गए, लेकिन अंत में न केवल उनका सामना ब्लैक टॉर्टोइज और रेजिंग फ्लेम ओल्ड एंसेस्टर से हुआ, उन्होंने चियांग झान को भी अपनी इच्छानुसार देखा। ये कल्पना की जा सकती थी कि वे अभी कितने हैरान थे। ब्लैक टॉर्टोइज और रेजिंग फ्लेम ओल्ड एंसेस्टर ने डर भरी आंखों से चियांग झान को देखा। उन दोनों को चियांग झान से गहरी दुश्मनी थी। उन्होंने अचानक चियांग झान को आसमान से उतरते देखा, खासकर जब उन्होंने चियांग झान की अथाह ताकत को महसूस किया। क्या वाई जिंगकोंग, बाइबिंग, बाइजू, जिया यू और मुट्ठी राजा चियांग तियान्युन, गोल्डन स्पीयर, युद्ध राजा चियांग एओ, फैनिक्सिन और फू तुजी को लगा जैसे वे अभी अभी किसी बुरे सपने से जागे हों। वे सुखद आश्चर्यचकित थे। चियांग झान भी बहुत उत्साहित था। जब उसने देखा कि उसका परिवार और दोस्त सुरक्षित है और उनकी ताकत बढ़ गई है, तो उसके सुंदर चेहरे पर एक उज्जवल मुस्कान दिखाई दी। जहां तक ब्लैक टॉर्टोइज और रेजिंग फ्लेम ओल्ड एंसेस्टर का सवाल है, उसने सीधे उन्हें अनदेखा कर दिया। हर कोई चिंता मत करो। न केवल मैं मर नहीं गया, बल्कि मैंने 10 प्रकार की विशेष कानून शक्ति को भी समझ लिया। मैंने असंख्य हीरो मकबरे में एक ड्रैगन सार भी प्राप्त किया और इसे परिष्कृत करने के बाद मैंने अराजक गुफा चरण की 10वीं परत के शिखर पर कदम रखा। चियांग झान हंसा। वो जानता था कि हर कोई उसके बारे में चिंतित था, लेकिन इस समय
वो शक्तिशाली दुश्मनों से घिरा हुआ था। स्थिति स्पष्ट नहीं थी और उसके पास ये समझाने का समय नहीं था कि गॉड ब्यूरियल सी में लड़ाई के बाद क्या हुआ था। इसलिए उसने संक्षेप में बताया कि क्या हुआ था। वाई जिंगकोंग, बाई बिंग, बाइजू, जिया यू और मुट्ठी राजा चियांग तियान्युन, गोल्डन स्पीयर वॉर किंग चियांग एओ, फैंगसन, फू तुजी, लिटिल हो, गोल्डन फ्लड ड्रैगन ओल्ड एंसेस्टर और अन्य लोग चियांग झान के शरीर से आने वाली भयानक आभा को महसूस कर सकते थे और वे सभी संदेह से भर गए। अब जब चांग झान ने उन्हें स्थिति समझा दी थी तो सभी को गहरा सदमा लगा था। जिया यू का चेहरा आश्चर्य और आंसुओं से भरा हुआ था। उसकी आंखें चियांग झान पर टिकी हुई थी और उसका पूरा शरीर उत्साह से कांप रहा था। उसने गलती से सोचा था कि चियांग झान मर चुका है, लेकिन अंत में वे अचानक मिले। जिया यू को लगभग लगा कि वो सपना देख रही है। वास्तव में ये सिर्फ उसके साथ नहीं था। वाई जिंगकोंग, बाई बिंग, वाइट स्नो, फिस्ट किंग चियांग तियान्युन और गोल्डन स्पीयर चियांग एओ, फैंगसन, फू तुजी, लिटिल हो और गोल्डन फ्लड ड्रैगन ओल्ड एंसेस्टर, वे सभी उत्साह में डूबे हुए थे और वे लंबे समय तक खुद को बाहर निकालने में असमर्थ थे। चियांग झान, मैंने सुना है कि तुम गिर गए हो। हमने 3 दिनों तक गॉड ब्यूरियल सी में खोज की, लेकिन अंत में हम तुम्हें खोजने या तुम्हारी लाश देखने में असमर्थ थे। अंत में ये बिग ब्रदर वेई था जिसने हमें मायरियाड हीरो टॉम में आने की याद दिलाई। हमें वास्तव में तुमसे मिलने की उम्मीद नहीं थी। हालांकि उसकी भावनाएं हिंसक रूप से उतार चढ़ाव वाली थी, लेकिन जिया यू आखिरकार एक साधारण महिला नहीं थी। अनगिनत खूनी लड़ाइयों से गुजरने के बाद उसका स्वभाव असाधारण रूप से दृढ़ था, इसलिए वो बहुत जल्दी शांत हो गई। सबसे पहले उसने बताया कि भगवान के दफन सागर की लड़ाई के बाद क्या हुआ। फिर उसकी आंखें चमक उठीं और उसने हत्या करने वाले संप्रदाय के गुरु जुओ तियानफान को बड़े डर से देखा। एओ लीह, 5 तत्व शैतान संप्रदाय के गुरु। इस रहस्यमयी विशालकाय कड़ाही में अनगिनत रैंक एक दांव गोलियां है। हम में से प्रत्येक ने उनमें से कुछ प्राप्त की है, लेकिन उन 3 लोगों की ताकत बहुत भयानक है। उन्होंने आते ही हमसे सभी रैंक एक दांव गोलियां छीन ली है। जैसे ही जिया यू ने बात की, चियांग झान को अचानक एहसास हुआ। यह पता चला कि इस सुनहरे विशालकाय कड़ाही में बहुत सारी दवा की गोलियां थी। कोई आश्चर्य नहीं कि ये सभी पुराने दोस्त अराजक गुफा चरण की 10वीं परत के शिखर पर पहुंच गए थे। हालांकि फर्स्ट ऑर्डर दांव पिल किस तरह की मेडिसिन पिल थी, उसे अभी भी नहीं पता था। इसके अलावा किलिंग सेक्ट मास्टर झुओ तियानफान, इयो लीह और 5 एलिमेंट डेविल सेक्ट मास्टर को फर्स्ट एवन 3 सॉवरेन एक्सपर्ट के रूप में जाना जाता था। ऐसा कहा जाता था कि वे पहले ही हाफ स्टेप टू ईयर मून स्टेज में कदम रख चुके थे और उनकी ताकत अथाह थी। जब से ये पियरलेस एक्सपर्ट उतरा था, जिया यू और अन्य सभी ने अराजक गुफा चरण की 10वीं परत के शिखर तक साधना की थी, लेकिन 3 सुप्रीम के सामने वे एक भी वार का सामना नहीं कर सकते। वास्तव में ये केवल जिया यू और अन्य लोग ही नहीं थे जो 3 सॉवरेन एक्सपर्ट से डरते थे। चियांग झान कोई अपवाद नहीं था। हालांकि वो महसूस कर सकता था कि जिस अजेय लड़ाई के इरादे ने उसे बहुत बड़ा झटका दिया था, वो और भी मजबूत होता जा रहा था। उसकी चमकदार आंखें एक चौंकाने वाले रंग से चमक रही थी। मी चियांग, उस भट्टी को देखो। ये आग की लपटों से जल रही है और इसकी सुगंध हल्की सी आ रही है। इसके अलावा ये बहुत बड़ी मात्रा में आत्मिक शक्ति उत्सर्जित कर रही है। मेरे अनुमान के अनुसार ये पौराणिक द्वितीय श्रेणी की दाव गोली भी हो सकती है। हालांकि वर्तमान स्थिति गंभीर है। 3 अद्वितीय विशेषज्ञों के अलावा मैं एक भयानक लड़ाई की मंशा भी महसूस कर सकता हूं। वाई जिंगकोंग की आंखें चमक उठीं। उसने चियांग झान को घूरते हुए स्पष्ट स्वर में कहा, अफवाहों के अनुसार दांव पिल का नाम मेडिसिन पिल की पिल स्पिरिट के जन के नाम पर रखा गया था।
ऐसा कहा जाता है कि सभी दांव पिल को पहले चरण से लेकर 9वें चरण तक 9 प्रकारों में विभाजित किया जाता है। विभिन्न ग्रेड की दांव पिल में अलग अलग नाम मात्र शक्तियां होती हैं। उदाहरण के लिए पहले ग्रेड की दांव पिल में स्थानिक शक्तियां होती हैं। उन्हें परिष्कृत करने के बाद किसी को अराजक गुफा चरण में कदम रखने का मौका मिलेगा, जबकि दूसरे क्रम की दांव पिल में समय की शक्ति संघनित होती है। ये हमें वर्ष चंद्रमा चरण में कदम रखने में मदद कर सकती है। तो ये ऐसा ही है। चियांग झान ने अपना सिर हिलाया। 2 धधकती आंखें सबसे चमकदार बिजली की तरह बाहर निकली। किलिंग सेक्ट मास्टर झुओ तियानफान, इयो लिह और 5 एलिमेंट डेविल सेक्ट मास्टर के बीच की खाई से उसने अपने सामने एक पिल भट्टी देखी। ये लगभग एक आदमी की ऊंचाई का था, जिसके 3 पैर और 6 कान थे। इसका पूरा शरीर शुद्ध सोने का था। इसका आकार बिल्कुल सोने के विशालकाय कढ़ाई जैसा ही था। यहां तक कि आसपास के टोटेम पैटर्न भी अलग नहीं थे। दबंग गोली भट्टी उग्र लपटों में लिपटी हुई थी। ये अतुलनीय रूप से गर्म थी और इसके भीतर से लगातार गड़गड़ाहट की आवाजें आ रही थी। अपार आत्मिक शक्ति के साथ मिश्रित अजीब सुगंध की लहरें निकल रही थी। ये वास्तव में एक संकेत था कि दवा की गोली भट्टी से बाहर आने वाली थी। अभी चियांग झान अभी भी हैरान था। तार्किक रूप से कहें तो किलिंग सेक्ट मास्टर झुओ तियानफान और एओ लिह के साथ 5 तत्व शैतान संप्रदाय मास्टर की ताकत के लिए यह जानना असंभव था कि वो आ गया है। हालांकि 3 संप्रभु विशेषज्ञ कभी पीछे नहीं मुड़े थे। निस्संदेह उनका सारा ध्यान भट्टी से निकलने वाली दवा की गोली पर केंद्रित था। इसके अलावा जब चियांग झान ने वाई शिंगकोंग का परिचय सुना तो वो उत्साहित हो गया और उसका खून खौल उठा। अतीत में वो केवल ये जानता था कि मेडिसिन पिल को स्पिरिट पिल और ट्रेजर पिल में विभाजित किया गया था। उसने कभी नहीं सोचा था कि इस दुनिया में एक पिल स्पिरिट को जन्म देने वाली एक दांव पिल होगी। इसके अलावा ये बहुत जादुई लग रहा था। अगर ये टीयर एक दांव पिल होती तो चियांग झान इसे बिल्कुल भी दिल पर नहीं लेता। आखिरकार ड्रैगन एसेंस को परिष्कृत करने के बाद उसका साधना आधार पहले से ही अराजक गुफा चरण की 10वीं परत के शिखर पर पहुंच गया था। फर्स्ट ऑर्डर दांव पिल का सेवन करने से उसकी ताकत नहीं बढ़ेगी, लेकिन सेकंड ऑर्डर दांव पिल उसे ईयर मून स्टेज तक पहुंचने में मदद कर सकती है। वो ऐसी कीमती मेडिसिन पिल प्राप्त करने के लिए दृढ़ था। बेशक रैंक 2 दांव पिल प्राप्त करना कोई आसान काम नहीं था। ये उल्लेख करना जरूरी नहीं है कि जो दवा की गोली बनने वाली थी वो रैंक 2 दांव गोली थी या नहीं। चियांग झान की मौजूदा ताकत के बावजूद वो इसे पहले स्वर्ग के 3 संप्रभु विशेषज्ञों से छीनना चाहता था और एक मौत का संकट होगा। हालांकि वो जानता था कि दवा की गोली छीनना आग से केक का एक टुकड़ा छीनने से अलग नहीं था। चियांग झान ने डर का कोई संकेत नहीं दिखाया। ये किलिंग सेक्ट मास्टर झुओ तियानफान को हराने का उसका एकमात्र मौका था और वो इसे चूकने का जोखिम नहीं उठा सकता था, भले ही इसके लिए उसे अपनी जान देनी पड़े। धमाका, धमाका, धमाका। अचानक किलिंग सेक्ट मास्टर झुओ तियानफान, इयो लिह और 5 तत्व शैतान सेक्ट मास्टर के शरीर से ऐसी ऊर्जा फूट पड़ी जो आकाश और पृथ्वी को उलटपुलट कर सकती थी। 3 भयानक ऊर्जाएं स्वर्ग को चुनौती देने वाली धाराओं की तरह थी, जो हिंसक रूप से बढ़ रही थी। ऊर्जा हिंसक रूप से बढ़ रही थी, जिससे पूरा सुनहरा विशालकाय कड़ाही हिंसक रूप से हिल रहा था। असीम दबाव सभी दुनियाओं के ढहने जैसा था। चियांग झान सहित सभी को लगा कि उनके शरीर नरम पड़ गए हैं और उनका रक्त और क्यूई अस्तव्यस्त हो गए हैं। यहां तक कि उनके दिल भी फटने के संकेत दे रहे थे। हालांकि चियांग झान को झटका लगा था, लेकिन उसने इस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। हालांकि 3 संप्रभु विशेषज्ञों की ताकत स्वर्ग के नीचे बेजोड़ थी, फिर भी वो अराजक गुफा चरण के 10वीं परत के शिखर योद्धा थे। वो इतनी आसानी से कैसे हिल सकता था? स्वूश! चियांग झान ने अपना हाथ घुमाया और स्लॉटर ब्लेड तकनीक को बुलाया।
बिना किसी हिचकिचाहट के वो सुनहरी गोली भट्टी की ओर चल पड़ा। ये दृश्य देखकर वाई जिंगकोंग, बाइबिंग और बाइजू, जिया यू, मुट्ठी राजा चियांग तियान्युन, सुनहरा भाला युद्ध राजा चियांग एओ, फैंगसिन, फू तुजी, लिटिल हो, गोल्डन फ्लड ड्रैगन ओल्ड एंसेस्टर और अन्य सभी ने घबराहट के भाव प्रकट किए। उन्हें डर था कि चियांग झान खतरे का सामना करेगा, इसलिए उन्होंने सभी ने अपनी शीर्ष युद्ध शक्ति को उजागर किया। उसके बाद वे पीछे पीछे चले गए। काला कछुआ और उग्र ज्वाला पुराने पूर्वज एक दूसरे को देखते थे और उनकी आंखें शैडेनफ्रॉयड से भरी हुई थी। उनके दिलों में हालांकि चियांग झान की ताकत चौंकाने वाली थी, फिर भी वो पहले स्वर्ग के 3 संप्रभु विशेषज्ञों से दवा की गोली छीनने में सक्षम था। वो निश्चित रूप से मरने वाला था। अपने दिलों में प्रत्याशा के साथ ब्लैक टॉर्टोइज और रेजिंग फ्लेम ओल्ड एंसेस्टर ने अपने कौशल को सीमा तक धकेल दिया। चुपचाप बड़ी लड़ाई के शुरू होने का इंतजार कर रहे थे। उस समय वे अराजकता का लाभ उठाने में सक्षम होंगे। गड़गड़ाहट, गड़गड़ाहट। जब सभी विशेषज्ञों ने अपनी सबसे शक्तिशाली लड़ाकू शक्ति को उजागर किया, तो भयानक ऊर्जा तूफान ड्रैगन की तरह आसमान में उड़ गए, जिन्होंने तबाही मचाई, स्वर्ग और पृथ्वी को हिला दिया और शून्य को चकनाचूर कर दिया। दृश्य अवर्णनीय रूप से चौंकाने वाला था। हत्या करने वाले संप्रदाय के मास्टर झुओ तियानफान, एओ लीह और 5 तत्व शैतान संप्रदाय के मास्टर सभी शांत और संयमित दिख रहे थे। वे शांत और तनाव मुक्त थे। जाहिर तौर पर चियांग झान और दूसरों को अपने दिल में नहीं रखते थे। वे भेड़ियों की तरह थे जिन्होंने ताजा खून और मांस देखा था। वे सभी सुनहरी गोली भट्टी को घूर रहे थे। उन्हें डर था कि वे दवा की गोली को जब्त करने का सबसे अच्छा मौका चूक जाएंगे। चियांग झान भी युद्ध के लिए तैयार था। उसने अपने हाथ में वध ब्लेड तकनीक पकड़ी हुई थी। उसका शरीर अमर, मारक, मृत्यु और भक्षण से भरा हुआ था। क्षय, अंत, निराशा, उत्पत्ति और पुनर्जन्म, भय, 10 विशेष गुणों की शक्ति समुद्र में एक उग्र तूफान की तरह थी। वे उमड़ पड़े और आकाश और पृथ्वी को हिला दिया, अपने रास्ते में सब कुछ नष्ट कर दिया। उसके पीछे वाई जिंगकोंग, बाइबिंग, बाइजू और जियायू, मुट्ठी राजा, चियांग तियान्युन, गोल्डन स्पीयर वॉरकिंग, चियांग एओ, फैनक्सिन, फू तुजी, लिटिल हो और गोल्डन फ्लड ड्रैगन ओल्ड एंसेस्टर सभी शक्तिशाली युद्ध के इरादे से निकल रहे थे। आग की एक किरण की तरह ये आग के पूरे समुद्र को भेदती हुई निकल गई। काला कछुआ और उग्र ज्वाला पुराने पूर्वज चुपचाप खड़े थे, एक दूसरे को घूर रहे थे, जैसे बाघ अपने शिकार को देख रहे हों, हमला करने के लिए सही समय की प्रतीक्षा कर रहे हों। एक पल में सुनहरे विशालकाय कड़ाही के अंदरूनी हिस्से में एक फ्यूज प्रज्वलित हो गया और माहौल अभूतपूर्व रूप से तनावपूर्ण हो गया। वेंग, आधी अगरबत्ती को जलने में जितना समय लगता है, उसके बाद सुनहरी लाल गोली की भट्टी अचानक हिल गई और फिर एक शानदार चमक का विस्तार हुआ। ये एक चिलचिलाती धूप की तरह था जो सुबह सुबह उगती है और पूरे स्थान को रोशन कर देती है। चमकती चमक के भीतर एक मुट्ठी के आकार की दवा की गोली तैर रही थी। इसका पूरा शरीर चमक रहा था और पारदर्शी था, और इसकी चमक घूम रही थी और चमक रही थी। इसके अंदर एक बेहोश बूढ़ा आदमी था। उसका चेहरा जवान था और बाल क्रेन के जैसे थे, और वो एक शानदार रूप था। उसकी आंखें, जो सितारों की तरह चमकती थीं, वहां मौजूद सभी लोगों को देख रही थी। उसने वास्तव में सदमे का भाव प्रकट किया। साथ ही साधकों, मैं गोली की भट्टी से पैदा हुआ था। मेरे लिए दिन का प्रकाश देखना बहुत मुश्किल था। मुझे उम्मीद है कि साथी साधक स्वर्ग की खातिर मेरी जान बख्श देंगे। खतरनाक आभा को महसूस करते हुए दवा की गोली के अंदर रहस्यमय बूढ़े व्यक्ति ने अपनी मुट्ठियां बंद की और झुक गया।
अपने होठों को थोड़ा हिलाने से दया की भीख मांगने की गंध से भरी आवाज उसकी दिव्य इंद्रिय के माध्यम से प्रसारित हुई। हर कोई चौंक गया। दवा की गोली के अंदर छिपा बूढ़ा व्यक्ति स्पष्ट रूप से एक गोली आत्मा था। न केवल बुद्धि बुद्धिमान और चतुर थी, बल्कि वो अविश्वसनीय तरीके से उपदेश देने में भी सक्षम थी। हालांकि उन्हें ये अविश्वसनीय लगा, फिर भी उपस्थित सभी लोग अपनी पूरी ताकत से लड़ रहे थे। उनके दिल दृढ़ थे और वे बिल्कुल भी हिले नहीं। फुसफुसा, फुसफुसा, फुसफुसा। लगभग एक ही समय में सभी एक साथ आगे बढ़े। उनमें से हत्या संप्रदाय के मास्टर झुओ तियानफान, एओ लिहा और 5 तत्व शैतान संप्रदाय के मास्टर बिजली की तरह आगे बढ़े। 3 संप्रभु विशेषज्ञों ने अपने बड़े हाथ फैलाए और रहस्यमयी दवा की गोली को पकड़ लिया। चियांग झान ने पीछे से पीछा किया। जैसे ही वो को जब्त करने वाला था, अचानक परिवर्तन हुआ। गड़गड़ाहट। शून्य हिंसक रूप से कांप उठा। एक युद्ध की मंशा जो स्वर्ग और पृथ्वी से लड़ सकती थी, पूरे सुनहरे विशालकाय कड़ाही में फैल गई। तुरंत 3 महान सर्वोच्च प्राणियों सहित सभी ने हैरान भाव प्रकट किए। चियांग झान को सुखद आश्चर्य हुआ। जैसे ही शक्तिशाली युद्ध का इरादा प्रकट हुआ, उसका दिल हिंसक रूप से धड़कने लगा। उसके शरीर में लड़ाकू राजा का खून उबल रहा था, मानो वो जलने वाला हो। सबसे आश्चर्यजनक बात यह थी कि अविनाशी युद्ध राजा मंत्र अपने आप ही अपनी चरम अवस्था में पहुंच गया था। चियांग झान के दिमाग में सफलता का संकेत छा गया था। युद्ध राजा मुट्ठी भी एक अद्वितीय युद्ध इरादे में बदल गई थी और उसके शरीर से बाहर निकल गई थी। 2 अजेय युद्ध इरादे एक साथ विलीन हो गए, मानो वे एक दूसरे के साथ प्रतिध्वनित हो रहे हों। ऐसा लग रहा था जैसे वे नवे आसमान को तोड़ने जा रहे हों। इस समय चियांग झान का शरीर एक चमकदार सुनहरी रोशनी से घिरा हुआ था। ऐसा लग रहा था जैसे वो दुनिया का राजा, अजेय युद्ध देवता हो। उसकी क्यूई राजसी और अद्वितीय थी। युद्ध राजा पुराने पूर्वज यहां क्यों है? चियांग झान जब सोच रहा था, तो उसने अचानक शून्य में एक राजसी आकृति देखी। वो लंबा और सीधा था, पहाड़ की तरह। उसका शरीर एक सुनहरी रोशनी से चमक रहा था, जैसे युद्ध का कोई देवता इस दुनिया में उतर आया हो। वो इस दुनिया में अजेय था। ये आकृति चियांग झान के लिए बहुत परिचित थी। ये उसका पूर्वज युद्ध राजा चियांग जिंगाटियन था, एक अज्ञात विशेषज्ञ। क्या वो पहले से ही 9वें स्वर्ग तक नहीं पहुंच गया है और भगवान के दायरे में प्रवेश नहीं कर गया है? हत्या करने वाले संप्रदाय के गुरु झुओ तियानफान, एओ लिहा और 5 तत्व शैतान संप्रदाय के गुरु सभी सदमे में चिल्लाए। बाकी सभी स्तब्ध थे। उनमें से हर एक मिट्टी की मूर्ति की तरह था। वे अवाक थे और यहां तक कि उनकी सांस भी रुक गई थी। पिल सेंट हेवनली मास्टर, मैंने आपसे कहा था कि एक क्लोन को पीछे छोड़ना आपके लिए उपयोगी होगा। क्या आप इसके बारे में आश्वस्त हैं? ऐसा लग रहा था मानो लाखों खूंखार बाघ एक ही समय में दहाड़ रहे हों। अरबों दिव्य ड्रैगन एक ही समय में दहाड़ रहे थे। युद्ध राजा पुराने पूर्वज जोर से हंसे और रोलिंग ध्वनि तरंग एक ऐसी शक्ति के साथ मिश्रित हुई जो स्वर्ग को नष्ट कर सकती थी और पृथ्वी को बुझा सकती थी। सभी को लगा जैसे उनकी दृष्टि काली हो गई हो, उनके दिमाग ढह गए हों और उनकी आत्माएं दर्द में थी, जैसे कि उन्हें हजारों टुकड़ों में काट दिया गया हो। सभी के सदमे को अनदेखा करते हुए युद्ध राजा पुराने पूर्वज ने अपना हाथ हिलाया। दवा की गोली, जिसने एक गोली आत्मा को जन्म दिया, आत्मसमर्पण करने के लिए तैयार लग रही थी और उसके हाथ में उड़ गई। ये सब करने के बाद युद्ध राजा पुराने पूर्वज ने अपनी आंखें सिकोड़ ली और प्रकाश की 2 किरणें, जो सूरज से भी अधिक चमकदार थी, उनकी तीखी आंखों से निकली। ये युद्ध के देवता के आगमन जैसा था। युद्ध राजा पुराने पूर्वज की क्यूई आसमान तक उड़ गई। उनकी शान बेमिसाल थी
और उन्होंने हर चीज को नीचे देखा। वो चुपचाप हवा में खड़ा था, और जैसे ही उसकी दो चमकदार आंखें दृश्य पर घूमी, हर कोई डर गया और उनके रोंगटे खड़े हो गए। पूरा दृश्य एकदम शांत था। चियांग झान की आंखें चमक उठीं। उसे आखिरकार समझ में आ गया कि जिस अजेय लड़ाई के इरादे ने उसे बहुत बड़ा झटका दिया था, वो वास्तव में युद्ध राजा पुराने पूर्वज थे। कोई आश्चर्य नहीं कि उसे खून से जुड़े होने का एहसास हुआ। चियांग परिवार के वंशज के रूप में चियांग झान युद्ध राजा पुराने पूर्वज की बहुत प्रशंसा करता था। इसके अलावा जिस कारण से वह स्थिति को बदलने और सत्ता में आने में सक्षम था, वो सब युद्ध राजा पुराने पूर्वज द्वारा बनाए गए अविनाशी युद्ध राजा मंत्र के कारण था। अन्यथा वो अपने जीवन के बाकी हिस्सों के लिए किसी के पैरों के नीचे रौंदा जाता। इसके अलावा हालांकि चियांग झान को नहीं पता था कि युद्ध राजा पुराने पूर्वज सुनहरे विशालकाय कड़ाही में क्यों दिखाई दिए थे, फिर भी वो नहीं जानता था। हालांकि अभी अभी किलिंग सेक्ट मास्टर जुओ तियानफान, एओ लीह और 5 तत्व शैतान सेक्ट मास्टर के उद्गार से ये बताना मुश्किल नहीं था। युद्ध राजा पुराने पूर्वज एक प्रसिद्ध अनाम विशेषज्ञ थे, जिन्होंने 1 लाख अराजक गुफाचरण विशेषज्ञ को मार डाला था। ये पुराना पूर्वज सच्चा अद्वितीय विशेषज्ञ था। चाहे वो दिव्य रक्त महाद्वीप में हो या पहले स्वर्ग में, वो एक सच्चे भगवान की तरह था जो स्वर्ग और पृथ्वी से ऊपर खड़ा था। उसका पूरा शरीर एक अजेय दिव्य शक्ति से घिरा हुआ था। कौन उसे अपमानित करने की हिम्मत करेगा? मृत्यु ही एकमात्र परिणाम था। युद्ध राजा पुराने पूर्वज पहले स्वर्ग के 3 संप्रभु विशेषज्ञों किलिंग सेक्ट मास्टर जुओ तियानफान, एओ लीह और 5 तत्व शैतान सेक्ट मास्टर के सामने घबराए और भयभीत दिखे। स्पष्ट रूप से वे सम्मान और आदर से भरे हुए थे। युद्ध राजा पुराने पूर्वज के अजेय आचरण को देखकर चियांग झान का खून खौल रहा था। साथ ही उसे एक असीम तड़प भी महसूस हुई। हालांकि वो अभी केवल अराजक गुफाचरण के 10वें स्तर का योद्धा था। एक दिन वो भगवान के दायरे पर शासन करेगा और हवा और बारिश को बुलाएगा। वो स्वर्ग पर हंसने में सक्षम होगा। अपने दिल में दृढ़ विश्वास के साथ चियांग झान ने चुपचाप अपने शरीर में बदलाव महसूस किया। इस समय अविनाशी युद्ध राजा मंत्र पहले से ही अपनी सीमा तक प्रसारित हो चुका था और टूटने के संकेत मजबूत और मजबूत होते जा रहे थे। एक बेकाबू युद्ध की मंशा एक राक्षसी क्यूई और खून के साथ मिलकर पूरे स्थानिक क्षेत्र को कवर करती है। हर कोई हैरान था। चियांग झान वहां लापरवाही से खड़ा हुआ लग रहा था। उसका पूरा शरीर सुनहरे प्रकाश से घिरा हुआ था और इंद्रधनुष की तरह चमक रहा था। वो एक स्वर्ण युद्ध देवता की तरह लग रहा था, जो पहाड़ों और नदियों को निगल सकता था। वो राजसी और भव्य दिख रहा था और उसकी दिव्य आभा विस्मयकारी थी। वो पूरी दुनिया में अजेय था। वो युद्ध राजा पुराने पूर्वज के समान ही स्थिति में था। वे दोनों बहुत दबंग और अजेय थे। इस समय कोई भी व्यक्ति जो मूर्ख नहीं था, वो जानता होगा कि चियांग झान और युद्ध राजा पुराने पूर्वज के बीच किसी तरह का रहस्यमय संबंध होना चाहिए। गड़गड़ाहट। अचानक शून्य एक बार फिर कांप उठा। एक अजीबोगरीब लबादे में एक बूढ़ा आदमी पतली हवा में प्रकट हुआ। वो लंबा और पतला था। उसका चेहरा जेड की तरह सुंदर था। तीखी भौहें और चमकदार आंखें और लाल होंठ और सफेद दांत थे। वो वास्तव में एक सुंदर आदमी था, जिसे पूरे युगों में शायद ही कभी देखा गया हो। ये व्यक्ति एक वास्तविक शरीर नहीं था, बल्कि एक भ्रामक आकृति थी। ये दर्पण में एक फूल, पानी में एक चांद की तरह था और किसी भी समय गायब हो सकता था। हालांकि उसका पूरा शरीर एक राजसी और विशाल आत्मा ऊर्जा उतार चढ़ाव उत्सर्जित कर रहा था। ये एक असीम समुद्र की तरह था, अथाह और अथाह। चियांग झान एक नजर में बता सकता था कि ये बूढ़ा आदमी एक अवशेष आत्मा था, लेकिन ये अतुलनीय रूप से शक्तिशाली
और अद्वितीय था। वो इस बूढ़े आदमी से आने वाली एक प्राचीन आभा को महसूस कर सकता था। ये स्पष्ट था कि ये प्राचीन युग से एक महान अस्तित्व था। चियांग झान ये भी निष्कर्ष निकाल सकता था कि इस बूढ़े आदमी का साधना आधार युद्ध राजा पुराने पूर्वज के जीवित रहते हुए उससे कहीं अधिक था। हालांकि इस बूढ़े आदमी में कोई जानलेवा आभा नहीं थी, जैसे कि वो कभी खून से कलंकित नहीं हुआ था। तार्किक रूप से कहें तो कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो कौन था, जब तक वे इस दुनिया में रहते थे जहां मजबूत कमजोरों का शिकार करते हैं। इस तरह ये अपरिहार्य था कि उनके शरीर हत्या के इरादे से भरे होंगे। हालांकि अजीब बूढ़ा आदमी दूसरों से अलग, सामान्य से अलग लग रहा था। जैसा कि अपेक्षित था, युद्ध राजा के पास दूरदर्शिता है। ऐसा लगता है कि आप केवल मेरे द्वारा ईश्वरीय क्षेत्र में लौटने का इंतजार कर सकते हैं ताकि आपकी दयालुता का बदला चुका सकें। अजीब कपड़ों में बुजुर्ग व्यक्ति ने हल्के से मुस्कुराया। उसके शांत स्वर ने उपस्थित सभी लोगों को चौंका दिया। ईश्वरीय क्षेत्र में वापसी? क्या यह हो सकता है कि अजीबोगरीब कपड़ों में वो बूढ़ा व्यक्ति खुद भगवान था? अन्यथा वो इतनी अहंकारी बात करने की हिम्मत कैसे कर सकता था? किसी को यह पता होना चाहिए कि भगवान के दायरे में प्रवेश करना और दांवों को प्राप्त करना और भगवान बनना सभी मार्शल कलाकारों का अंतिम लक्ष्य था। हालांकि यह रास्ता कांटों और बाधाओं से भरा था। साधारण मार्शल कलाकारों की तो बात ही छोड़िए, यहां तक कि स्वर्ग के उन गर्वित पुत्रों को भी इस बात का जरा भी भरोसा नहीं था कि वे ऐसा कर सकते हैं। भगवान बनने की साधना बहुत कठिन थी। इस अप्राप्य लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए अनगिनत मार्शल आर्ट प्रतिभाओं ने अपना जीवन काल समाप्त कर दिया और मर गए। ये ठीक इसी वजह से था कि जब वहां मौजूद सभी लोगों ने अजीबोगरीब बूढ़े व्यक्ति की बातें सुनी तो वे सभी अचंभित और अवर्णनीय रूप से हैरान रह गए। आज सोने की विशालकाय कड़ाही में मौजूद लगभग सभी लोग एक अद्वितीय प्रतिभा थे। कम से कम वे उत्कृष्ट व्यक्ति थे। हालांकि किसी ने भी सर्वशक्तिमान देवता बनने की उम्मीद करने की हिम्मत नहीं की। चियांग झान कोई अपवाद नहीं था। हालांकि उसकी महत्वाकांक्षाएं बहुत बड़ी थी। वो आत्मविश्वास से भरा हुआ था, लेकिन वो जानता था कि ईश्वर के दायरे में कदम रखना बहुत मुश्किल है। ये सिर्फ जिंदगी और मौत का सवाल था। वो अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहा था। जहां तक अंत में उसे सफलता मिलेगी या नहीं, ये उसके अपने भाग्य पर निर्भर करेगा। अगर कोई आम इंसान डींग मारता तो चियांग झान उसे जरूर नीची नजर से देखता। हालांकि अजीब बूढ़े आदमी की बातों में कोई भावना नहीं थी। ऐसा लग रहा था जैसे वो किसी तुच्छ बात पर बात कर रहा हो। उसके शांत रवैये ने उसे बिना किसी संदेह के उस पर विश्वास दिला दिया। ये सिर्फ एक मजाक है। पिल सेंट हेवनली मास्टर को इसकी क्या परवाह होगी? इसके अलावा जब तुम ईश्वर के दायरे में वापस लौटोगे तो मैं ब्रह्मांड की सभी दुनियाओं को पहले ही नष्ट कर चुका हूंगा। युद्ध राजा पुराने पूर्वज मुस्कुराए। उसकी तेज और स्पष्ट आवाज ने स्वर्ग और पृथ्वी को हिला दिया। ये शून्य में गूंज उठा। उसकी आंखें अद्वितीय आत्मविश्वास से भरी हुई थी। हर चीज को नीची नजर से देख रही थी। दबंग और दबंग। हिस। एक के बाद एक ठंडी हवा के झोंके सुनाई दिए। पहले स्वर्ग के 3 संप्रभु विशेषज्ञ, हत्या करने वाले संप्रदाय के गुरु झुओ तियानफान, एओलिह, 5 तत्व शैतान संप्रदाय के गुरु काला कछुआ और उग्रज्वाला पुराने पूर्वज वाइजिंग कोंग और बाइबिंग, बाइजू, जिया यू, मुट्ठी राजा चियांग तियान्युन, सुनहरा भाला और युद्ध राजा चियांग एओ, फैंक्सिन, फूतुजी, लिटिल हूं, गोल्डन फ्लड ड्रैगन पुराने पूर्वज। हर कोई अवाक था। बूढ़े आदमी के शब्दों ने, जिसकी वे अभी प्रशंसा कर रहे थे, उन्हें पहले ही ऐसा महसूस करा दिया था कि वे पागल हो गए हैं। उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि कोई ऐसा होगा जो उससे भी अधिक अहंकारी होगा, जो ब्रह्मांड में सभी दुनियाओं को रौंद सकता है।
ये कैसा अहंकार था? ये कैसा अहंकार था? युद्ध राजा पुराने पूर्वज के आत्मविश्वास भरे भाव को देखकर सभी चुप हो गए। पुराने पूर्वज वास्तव में दबंग हैं। ये सुनकर चियांग झान की आत्मा कांप उठी। उसे लगा कि वो काफी गर्वित है, वो काफी आश्वस्त था। लेकिन युद्ध राजा पुराने पूर्वज की तुलना में एक बड़ा अंतर था। ये बूढ़ा पूर्वज महत्वाकांक्षा, वीर भावना से भरा था और उसके द्वारा कहे गए हर शब्द 9 स्वर्गों से गड़गड़ाहट की तरह चौंकाने वाले थे। एक पल में चियांग झान गहराई से भड़क गया। अभी उसे लगा कि उसके लिए ईश्वर के दायरे में चढ़ना बेहद मुश्किल था। उसकी उम्मीद कम थी, लेकिन अब वो जानता था कि उसका लक्ष्य बहुत छोटा था। ईश्वर का दायरा ब्रह्मांड में 10,000 दुनियाओं में से केवल एक था। अगर वो ईश्वर के दायरे में प्रवेश भी नहीं कर सकता था, तो उसे चियांग परिवार का वंशज होने का क्या अधिकार था? जैसा कि कहावत है, जितना बड़ा दिल उतनी ही बड़ी दुनिया। भले ही चियांग झान ने किसी भी भाग्यशाली मुठभेड़ का अनुभव नहीं किया था, लेकिन उसका दिल असीम रूप से बड़ा था और उसकी आत्मा भी तेजी से सुधर रही थी। गोली संत स्वर्गीय गुरु, आपकी बची हुई आत्मा कमजोर है और आप किसी भी समय हमेशा के लिए मर जाएंगे। जल्दी करो और इस शरीर अविनाशी गोली को परिष्कृत करो। मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा कि तुम मुझसे मिलने के लिए भगवान के दायरे में आओ। भीड़ के सदमे को अनदेखा करते हुए युद्ध राजा पुराने पूर्वज ने एक बार फिर अपना हाथ हिलाया। रहस्यमयी दवा की गोली, जिसने एक गोली आत्मा को जन्म दिया था, एक शूटिंग स्टार की तरह थी जो आकाश को चीरती हुई बूढ़े आदमी की ओर बढ़ रही थी। यह दृश्य देखकर हत्या करने वाले संप्रदाय के गुरु झुओ तियानफान, एओ लीह और 5 तत्वों के शैतान संप्रदाय ने एक ऐसी शक्ति को छोड़ दिया जो स्वर्ग और पृथ्वी को हिला सकती थी। धमाका, धमाका, धमाका। ऊर्जा की 3 भयानक लहरें विशाल लहरों की तरह आकाश में उठीं। ये इतनी शक्तिशाली थी कि ये पहाड़ों को गिरा सकती थी और समुद्र को उलट सकती थी, और ये इतनी शक्तिशाली थी कि इसने आसपास के स्थान को चकनाचूर कर दिया। अचानक एक हिंसक हवा ने स्वर्ग और पृथ्वी को हिला दिया। पूरा सुनहरा विशालकाय कड़ाही आग के अंतहीन समुद्र में हिंसक रूप से टकरा रहा था। सभी को ऐसा लग रहा था मानो दुनिया घूम रही हो। उनकी दृष्टि काली हो गई और खतरे की चीखें अंतहीन सुनाई दे रही थी। चियांग झान मदद नहीं कर सका, लेकिन भौहें सिकोड़ ली। हत्या करने वाले संप्रदाय के मास्टर झुओ तियानफान, एओ लीह, 5 तत्व शैतान संप्रदाय के मास्टर ने अपनी सारी युद्ध शक्ति को उजागर कर दिया था, और यह स्पष्ट था कि वो अभी भी दवा की गोली के लिए लड़ना चाहता था। 3 संप्रभु विशेषज्ञ एक चूहे की तरह थे जो अभी युद्ध राजा पुराने पूर्वज के सामने एक बिल्ली को देख रहे थे। ये पलक झपकते ही इतना उग्र कैसे हो गया? इस तरह का बदलाव बिल्कुल भी दवा की गोली के लिए प्रतिस्पर्धा करने जितना सरल नहीं था। चियांग झान का दिमाग 1000 बार टिमटिमा रहा था। अचानक उसे याद आया कि युद्ध राजा पुराने पूर्वज ने क्या कहा था जब वो प्रकट हुआ था। ये उसका एक क्लोन था। क्या ये हत्या करने वाले संप्रदाय के मास्टर झुओ तियानफान हो सकते हैं? एओ लीह और 5 तत्व शैतान संप्रदाय के मास्टर को पूरा भरोसा था कि वे युद्ध राजा पुराने पूर्वज के क्लोन को हरा सकते हैं। अनाम विशेषज्ञ, तुम वाकई बेशर्मी से शेखी बघा रहे हो। अगर तुम्हारा असली शरीर यहां होता तो शायद मैं अभी भी तुमसे डरता। हालांकि ये सिर्फ एक क्लोन है, मुझे इसकी बिल्कुल भी परवाह नहीं है। जैसे ही चियांग झान उलझन में था, किलिंग सेक्ट मास्टर झुओ तियानफान ने उसे जवाब दिया। वो अभी चौंका था, लेकिन जब वो शांत हुआ तो उसने तुरंत देखा कि युद्ध राजा पुराने पूर्वज रक्त सार की एक बूंद से बना था। तभी उसने सामान्य से हटकर काम किया और हमला किया। स्वूश! ये एक दिव्य दंड की तरह था जो चमकते हुए आकाश को चीरता हुआ आया, और किलिंग सेक्ट मास्टर झुओ तियानफान की 5 उंगलियां गुस्से से खुल गई
और उसने रहस्यमयी दवा की गोली को जोर से पकड़ लिया। उसी समय एओलिया और 5 तत्व शैतान संप्रदाय के गुरु ने भी बिना किसी डर के हमला किया। तुम मौत को दावत दे रहे हो। युद्ध राजा पुराने पूर्वज ने ठंडी सांस ली। उसने अपनी 2 सुनहरी मुट्ठियां लहराई और एक शक्तिशाली हमला किया। ऐसा लग रहा था जैसे अजेय युद्ध देवता ने स्वर्ग और पृथ्वी पर छाकर ब्रह्मांड को नष्ट कर दिया हो, देवताओं और शैतानों का वध कर दिया हो, और कोई भी उसे रोक नहीं सकता था। एक ऐसी लड़ाई जिसने स्वर्ग और पृथ्वी को हिलाकर रख दिया और देवताओं और शैतानों को हिलाकर रख दिया, तुरंत सामने आई। भयानक ऊर्जा ने युद्ध के मैदान पर कहर बरपाया। हांगलोंग, एक बहरा विस्फोट सुना गया। हर कोई गहन युद्ध को ध्यान से देख रहा था, खासकर चियांगझान, जो युद्ध राजा पुराने पूर्वज को एक ही समय में 3 दुश्मनों से लड़ते हुए देख रहा था। वो केवल हमला कर रहा था और बचाव नहीं कर रहा था। वो भेड़ियों के झुंड से लड़ने वाले एक भयंकर बाघ की तरह था, और उसकी लड़ाई की मंशा बढ़ रही थी। हत्या की मंशा आसमान में भर गई। उस तरह की अजेय आभा ने लोगों को उसकी प्रशंसा करने पर मजबूर कर दिया। वो इसे कभी नहीं भूलेगा। मैं ही एकमात्र व्यक्ति हूं जो लड़ता है, और मैं ही एकमात्र व्यक्ति हूं जो स्वर्ग को तोड़ता है। मैं राजा हूं, और मैं ही वो व्यक्ति हूं जो लड़ता है, और मैं ही वो व्यक्ति हूं जो लड़ता है, और मैं ही वो व्यक्ति हूं जो लड़ता है, और मैं ही वो व्यक्ति हूं जो लड़ता है। युद्ध राजा पुराने पूर्वज ने एक लंबी दहाड़ लगाई जो युद्ध के घोड़े की दहाड़ जैसी लग रही थी। उसके सुनहरे बाल हवा में लहरा रहे थे और उसकी आंखें चिलचिलाती धूप की तरह थी। उसकी आंखों में एक ऐसी रोशनी थी जो हर चीज को देख रही थी। वह जोश और उत्साह से भरा हुआ था, और उसका प्रभावशाली तरीका स्वर्ग और पृथ्वी को भेदने में सक्षम लग रहा था। उसका साहस अजेय था। उसकी मुट्ठी चमकीली थी, और उसकी मुट्ठी का इरादा बेजोड़ था। ये एक शक्तिशाली और दबंग मुट्ठी थी जो पहाड़ों को हिला सकती थी और समुद्र को उलट सकती थी। ये एक विनाशकारी मुक्का था। ये एक स्वर्ग को चुनौती देने वाली धार की तरह था जो किलिंग सेक्ट मास्टर झुओ तियानफान पर बरसा। एओलिया और 5 तत्व शैतान सेक्ट मास्टर पीछे हटते रहे, बाएं और दाएं चकमा देते रहे। उनमें से हर एक ने मुंह में खून भर लिया। अजेय होने का क्या मतलब था? युद्ध राजा पुराने पूर्वज ने सबसे अच्छी व्याख्या की थी। हालांकि वो सिर्फ एक क्लोन था, फिर भी उसने अपना बेजोड़ व्यवहार प्रदर्शित किया। कोई भी शब्द ये वर्णन नहीं कर सकता कि वो कितना शक्तिशाली था। चियांगझान का मन युद्ध राजा पुराने पूर्वज द्वारा पूरी तरह से उत्तेजित हो गया था। उसके शरीर से निकलने वाली युद्ध की भावना लगभग ठोस हो गई थी। ये एक स्तंभ की तरह था जो शून्य को भेदते हुए आकाश को थामे रख सकता था। उसके शरीर में उबलता हुआ खून और क्यूई पूरी तरह से प्रज्वलित हो गया था। असीम सुनहरी लपटें इस दुनिया को राख में बदलना चाहती थी। एक ट्रांस में चियांगझान ने खुद को एक गहन युद्ध में झोंक दिया। एक अभूतपूर्व भावना ने उसके दिल को घेर लिया। ये चमत्कारी घटना चियांगझान और युद्ध राजा पुराने पूर्वज के एक में विलीन होने जैसी थी। हालांकि उसने कोई हरकत नहीं की, लेकिन वो उसमें डूबा हुआ था, खुद को पूरी तरह से भूल गया। धमाका, धमाका, धमाका। रहस्यमय अवस्था में डूबे हुए चियांगझान का लंबा और सीधा शरीर हिंसक रूप से हिलने लगा। उसके जन्म स्थान में संग्रहित सभी अंतरिक्ष खंड तुरंत पिघल गए और फिर लाखों बार संघनित होने लगे। अंत में ये वास्तव में एक विशाल और असीम स्वतंत्र स्थान में संघनित हो गया। इतना ही नहीं, पूरे सुनहरे विशालकाय कड़ाही के भीतर स्थानिक ऊर्जा, आग के असीम समुद्र के भीतर स्थानिक ऊर्जा, और यहां तक कि असंख्य नायक मकबरे के भीतर स्थानिक ऊर्जा, सभी अंतरिक्ष खंड जो 1 लाख अराजक गुफा मंच विशेषज्ञ द्वारा पीछे छोड़े गए थे, जिन्हें युद्ध राजा पुराने पूर्वज ने अपने हाथों में दफन कर दिया था, वे सभी चियांगझान की ओर एकत्र हुए। 10,000 धाराएं समुद्र में लौट आई।
ये एक राजसी नजारा था। ऐसा लग रहा था जैसे चियांग झान पूरे ब्रह्मांड में बदल गया हो। सभी स्थानिक ऊर्जा उसके शरीर में उमड़ पड़ी और 107 जन्म स्थानों में संघनित हो गई। मूल 108 जन्म स्थानों को जोड़ने पर जो उसने संघनित किए थे, ये कुल 108 थे। ये सही है, ये कुल 108 जन्म स्थान थे। चियांग झान के शरीर पर जन्म स्थानों की कई परतें जमी हुई थी। हालांकि उसमें कोई ऊर्जा नहीं थी, फिर भी वो उत्साह से कांप रहा था।